इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मोबाइल्स रेडमी और ओप्पो की तरफ से। रेडमी का 9 प्राइम जो आपको मिलता है 10,000 में, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ है ओप्पो का A5 2020 जो एक बहुत अच्छा मोबाइल है, इसकी कीमत है 12,000। तो दोनों में 2,000 का ही फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 12,000 में ओप्पो A5 2020 के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। कार्ड में लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, एक कवर दिया गया है काफी अच्छी क्वालिटी का सिंपल ट्रांसपेरेंट। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है व्हाइट कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दिए गए हैं ये नॉर्मल क्वालिटी में ईयरफोन्स। आजकल आपको किसी भी मोबाइल के साथ नहीं मिलते, लेकिन इसके साथ दिए गए हैं ये चीज इसमें काफी अच्छी है। इसके बाद मिल जाती है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको ओप्पो के A5 2020 में मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है। अब इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। ये मुझे इसमें कमी लगी कि कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होना चाहिए था। फास्ट चार्जर नहीं दिया गया इस मोबाइल के साथ। तो ये सारा सामान आपको मिलता है ओप्पो के A5 2020 में 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नॉर्मल ही मिलते हैं। ईयरफोन्स तो दिए गए हैं, काफी अच्छी चीज है, लेकिन फास्ट चार्जर नहीं दिया गया। अगर होता तो काफी अच्छा रहता। चलिए देखते हैं अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं Redmi 9 प्राइम पे तो 10,000 में उसके साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं इस मोबाइल को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर जैसा आपको ओप्पो के साथ मिलता है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल आपको दोनों मोबाइल्स के साथ मिल जाती है। इस चीज में दोनों जैसे हैं। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। काफी छोटा सा चार्जर है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके अंदर भी आपको आउटपुट वही मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो दोस्तों इसके साथ भी आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है जैसा ओप्पो के साथ दिया गया है। इस चीज में दोनों जैसे हैं, लेकिन ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो आप मार्केट से खरीद के 18 वाट का फास्ट चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोबाइल के साथ। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों में एक एक खूबी है। इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और ओप्पो में ईयरफोन्स मिल जाते हैं, लेकिन ये 2,000 सस्ता भी है। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में रेडमी का 9 प्राइम ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ईयरफोन्स की वैल्यू 2,000 नहीं है। इस चीज में रेडमी 9 प्राइम ज्यादा बढ़िया है क्योंकि 10 वाट का चार्जर टाइप सी केबल तो दोनों के साथ ही दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन इन दोनों मोबाइल्स में आपको लगभग एक जैसा ही मिलता है, बाकी क्वालिटी का काफी बड़ा फर्क है। रेडमी के 9 प्राइम में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। लाइट के रिफ्लेक्शन के बैक पैनल पे इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है आपको, बाकी इसका कलर काफी अच्छा है। अच्छी चीज ये है इस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कम आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के A5 2020 में आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी डिजाइन दिया गया है। व्हाइट कलर के साथ साथ रेनबो कलर्स के इफेक्ट मिलते हैं, लेकिन इस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। तो व्हाइट कलर वैसे ज्यादा बेटर लग रहा है ओप्पो का रेनबो कलर्स के इफेक्ट के साथ, लेकिन क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर मिल जाती है रेडमी 9 प्राइम के डिजाइन को लेकर। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो ओप्पो में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 प्राइम में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका भी फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेडमी के 9 प्राइम में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरे के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी बढ़िया हैं। फिर भी मुझे और ज्यादा अच्छा लगा रेडमी 9 प्राइम कैमरे को लेकर क्योंकि इसकी कीमत भी 2,000 कम है और कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है ओप्पो A5 2020 की तरह। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिजाइन में दोस्तों मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा पसंद आए। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो ओप्पो के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंचेस का और रेडमी के 9 प्राइम में भी आपको इसी साइज में डिस्प्ले दी गई है 6.5 इंचेस की। तो दोनों में सेम साइज में डिस्प्ले है तकरीबन 6.5 इंच की, लेकिन ओप्पो में काफी बड़ी कमी यह है 12,000 में इसमें आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और रेडमी के 9 प्राइम में आपको फुल HD प्लस मिल जाती है। तो ये चीज रेडमी 9 प्राइम में ज्यादा अच्छी है। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। रेडमी के 9 प्राइम में आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसमें आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। ओप्पो के A5 2020 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। अब दोस्तों डिजाइन जो है डिस्प्ले का वो तो आपको एक जैसा ही दिया गया है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले के अंदर अगर आप एजेस बेजल्स देखेंगे तो वो भी दोनों में लगभग बराबर ही दिए गए हैं। तो डिस्प्ले का साइज डिजाइन ये आपको दोनों में एक जैसा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज ओप्पो में बहुत अच्छी है, इसके अंदर आपको HD प्लस डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन अगर आप कलर्स देखेंगे ब्राइटनेस देखेंगे तो वो ओप्पो की डिस्प्ले की ज्यादा बेटर है रेडमी से। तो इस चीज में आपको ज्यादा बेटर मिल जाता है ओप्पो। अगर इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले होती तो बहुत अच्छा रहता। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में सिम की ट्रे दी गई है। ओप्पो में आपको वॉल्यूम के बटन्स भी इस तरफ ही मिल जाते हैं सिम की ट्रे के नीचे। दोनों मोबाइल्स में सिम की ट्रे ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। साइडों से बिल्ड क्वालिटी दोनों ही मोबाइल्स की काफी अच्छी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में बिल्कुल सेम जगह पर चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। दोनों में टाइप सी पोर्ट है। राइट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम के बटन्स रेडमी में और नीचे की तरफ आपको दोनों ही मोबाइल्स में दिए गए हैं पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो ओप्पो में बिल्कुल
प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। Redmi 9 Prime में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छी खूबी है। दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। और 64 GB में से आपको Redmi के 9 Prime में फ्री मेमोरी दी गई है 50 GB के आसपास। Oppo के A5 2020 में मिलती है 45 GB के आसपास। तो तकरीबन आपको 4-5 GB और ज़्यादा मिल जाती है Redmi के 9 Prime में Oppo से। बाकी दोस्तों Oppo के A5 में आपको मिलता है एंड्रॉइड का 9 Pie वर्जन, लेकिन Redmi के 9 Prime में आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है एंड्रॉइड 10। ये चीज़ इसमें और ज़्यादा अच्छी है। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज आप देख सकते हैं Redmi में थोड़ी छोटी दी गई हैं, लेकिन Oppo में आपको प्रॉपर बड़ी मिल जाती हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो Redmi के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की, Oppo के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और भी ज़्यादा बढ़िया है Redmi का 9 Prime, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो आप मार्केट से खरीद के फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Oppo के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 665 प्रोसेसर और Redmi के 9 Prime में आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोसेसर। तो दोस्तों प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप एक हैवी यूजर भी है तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फिर भी आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Redmi का 9 Prime। इसके अंदर आपको प्रोसेसर और थोड़ा बेटर दिया गया है और इसकी कीमत भी 2000 कम है। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ कि आपको 12000 में Oppo लेना चाहिए या 10000 में Redmi। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको Oppo पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे। इसके बाद आपकी मेन जरूरत की चीज़ किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन में दोनों ही मोबाइल्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। ये खूबी तो दोनों की बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, हालांकि Oppo A5 2020 में HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन दोस्तों इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। मैं आपको यही मोबाइल सजेस्ट करूँगा अच्छी डिस्प्ले के लिए। लेकिन अगर आप मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप Redmi 9 Prime लीजिएगा, इसकी कीमत भी कम है, कैमरा भी अच्छा दिया गया है। और अगर आप मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन Redmi की कीमत कम है, आप Redmi लीजिएगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर में भी आपको कम कीमत में Redmi ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, आप Redmi का 9 Prime लीजिएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो डिज़ाइन के अंदर दोनों अच्छे हैं, लेकिन डिज़ाइन के अलावा Oppo के अंदर आपको एक चीज़ अच्छी मिल जाती है, जो कि है इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वालिटी। लेकिन आपको Redmi के 9 Prime में 3 खूबियां बहुत अच्छी दी गई हैं, कम कीमत के अंदर ही अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर और बहुत अच्छी बैटरी। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज़्यादा बढ़िया है Redmi का 9 Prime। दोस्तों अगर हम डिज़ाइन को भी ना देखें, दोनों मोबाइल्स को आप लेंगे तो कवर तो यूज़ करेंगे ही, तो डिज़ाइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो फिर भी आपको Oppo में एक चीज़ अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस। बाकी सारी चीज़ों में आपको Redmi का 9 Prime ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मैं आपसे कहूँगा अगर आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़ी सी, तो Redmi का 9 Prime आपके लिए कम कीमत में ही काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले की वजह से ही मोबाइल लेना है तो आपके लिए इन दोनों मोबाइल्स में Oppo ज़्यादा बेटर है। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कम कीमत में Redmi के 9 Prime की ज़्यादा खूबियाँ पसंद आई या फिर Oppo A5 2020 का व्हाइट कलर और इसी के साथ अच्छी डिस्प्ले की ब्राइटनेस। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। मुझे दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में वैसे Redmi 9 Prime ही ज़्यादा पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।